नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। शाम तक की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। पहले हम बात करेंगे धनबाद के गोंडोडी कांटा घर के समीप वर्चस्व को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, लोडिंग सरदार शीतल यादव को पैर में गोली लगी है। उन्हें SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता दीपक कुमार से। दीपक, ये बताएं ताजा अपडेट क्या है? देखिए रंजना, मैं बता दूं कि BCCL के जो कांटा घर पर है बटरस को लेकर जो फायरिंग हुए वहां पर ये दो पक्ष है। दोनों भी बटरस करने की जमाने के लिए एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। अभी की जो अभी खबर मिली, जो शीतल यादव को जो गोली लगे है उसको बेहतर इलाज के लिए SNMCH में भर्ती किया गया है। और जो वहां पर जो खबर आई है कि वो जो गोली लगी है से घायल हुए हैं और उनको बेहतर इलाज के और कहीं भी ले जाकर उनको भर्ती किया गया है। जी, किसी की गिरफ्तारी होने की सूचना मिली? संजना, मैं बता दूं कि अभी वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों गुट के जो है दोनों गुट के वहां लोग जुटे हुए हैं और वहां पर जहां पर कांटा घर है वहां पर भूली थाना और केंदुआडी थाना के फोर्स वहां पर मौजूद है और स्थिति को शांति बनाए रखे हुए हैं वहां पर। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बेहतरीन नागरिक सुविधाओं से लैस एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी भूली आज अपने मुकद्दर को कोस रहा है। BCCL के कर्मचारियों के लिए बसाया गया यह उपनगर आज पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था जैसे सुविधाओं के कमी और क्वार्टरों पर बाहरी लोगों के अवैध कब्जे जैसे समस्याओं से जूझ रहा है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। भूली में चाहे E ब्लॉक हो, B ब्लॉक हो, A ब्लॉक हो या D ब्लॉक हो, भूली के लोगों को पानी खरीद कर ही अपना काम चलाना पड़ता है, क्योंकि पानी सप्लाई की पुरानी व्यवस्था कब की ध्वस्त हो चुकी है। कुछ लोग अपने क्वार्टरों में बोरिंग करवाकर और मोटर लगवाकर पानी की जरूरत को पूरी करते हैं, तो कुछ सुबह से ही लाइन लगाकर कहीं चापाकल से पानी भरते हैं। पुराने जल मीनार जर्जर हो चुके हैं और नगर निगम द्वारा सप्लाई का पानी पहुंचाने के लिए हाल के दिनों में बनाए गए जल मीनारे भी पानी के इंतजार में अब पुराने और बेकार हो चले हैं। पानी की समस्या को लेकर यहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को न जाने कितनी बार मिन्नतें की, पर समाधान ढूंढा नहीं जा सका। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया है तो पूर्व पार्षद ने पानी समस्या का समाधान पानी टंकी के ऊपर बैठकर ढूंढने का फैसला करते हुए पानी टंकी के ऊपर 5 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। सर चढ़े हैं कि आप देख रहे हैं भूली में जल समस्या कितना ज्यादा गंभीर है। लगातार लोगों से बात करते, अधिकारियों पदाधिकारियों को बोल करके, यहाँ तक कि जो हम लोग को PhD नगर निगम जैसे बोला वैसे किए। होल्डिंग कटवाया गया, पानी का टैक्स दिया गया और कनेक्शन का पैसा भी जमा करवाया गया, लेकिन बिगड़ टंकी बने 6 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर हो गया है। मैं आपको वीडियो शेयर किया हूँ अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे, देखेंगे क्या भयावह स्थिति है। सीढ़ी इसकी टूट चुकी है, ऊपर जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा पानी रिस रहा है। इस टंकी में पानी अगर चढ़ाएगा तो हालत खराब है। इन सारी चीजों को देख करके भूली के लोग को पानी कैसे मिले, इसको लोग क्या में हम क्या बोलते हैं कि टंकी पे चढ़े हैं। यार क्या करें, ग्रेजुएटी तो ऐसे भी होगी, खतरा तो ऐसे भी है, प्यासे मरे या तो ऊपर चढ़ के मरे। मरना तो दोनों हालत में। अगर हमें पानी मिल जाता तो हम इतने ऊपर क्यों चढ़ेंगे? हमें शौक थोड़ी है कि 60 फीट 70 फीट ऊपर आकर के आपसे जिला प्रशासन से मांग करना, गुहार करना। लगातार कई बार हम कह रहे हैं। मैंने 15 दिन का समय भी दिया था, 15 तारीख को आवेदन दिया था, 15 से 25 तक मैंने समय दिया, 10 तारीख को, कि आप बैठ करके वार्तालाप भी होता, लेकिन जिला प्रशासन के कान में रूट दूर तक नहीं रहेगा। अंत हार चुके हैं, मजबूरन किए हैं, क्या करते बताइए। तो है अगर 5 दिन नहीं होता है तो उसके बाद एक अलग सा आंदोलन हम लोगों ने सोचा है, मूत्रदान और जल मीनार का स्नान। सारे ग्रामीण वासियों से, भूली वासियों से, वार्ड के सभी निवासियों से घाड़िया में मूत्र को लेंगे और जल मीनार को स्नान करके शुद्ध करेंगे। हो सकता है इसी का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।
पानी समस्या का सबसे अधिक असर महिलाओं के रोजाना के कामों पर पड़ता है। लिहाजा स्थानीय महिलाओं ने भी कमर कसते हुए धरने के समर्थन में सड़क पर आंदोलन के लिए उतर पड़ी हैं। दिक्कत क्या है? पूरा ही दिक्कत है। समस्या पानी, अपना अपना पर्सनल मोटर भी किया हुआ है, लेकिन उसमें भी गर्मी के दिन में पानी नहीं आ पाता है। उसमें भी पानी का दिक्कत हो जाता है। लोग एक एक दिन नहीं, दो दो दिन नहीं नहाते हैं, कपड़ा नहीं धो पाते हैं। मतलब किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है। और चापाकल भी पहले था कि मतलब चापाकल भी 2-4 लोग था तो चापाकल से भी जाके ले आते हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि प्राइवेट लोग बहुत सारे बोरिंग करा के और पानी बेच रहे हैं। मान लीजिए जो सक्षम है वो पानी ले रहा है, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो कहाँ से लेगा, क्या करेगा? पार्षद जी का आज क्या, पार्षद आपके क्या कर रहे हैं? पार्षद हमारे पार्षद जो है जी इनका क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम यही है कि अब ये भी तंग आके इनको भी सारे पब्लिक लोग बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि पाइपलाइन बिछ गया है, इतना सारा टंकी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पूर्व पार्षद को ही सारे दोषी लोग मानते हैं, तो वो भी बोल बोल के थक गए। किसी को तो बता नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आज मजबूर होकर वो आज टंकी पर चढ़े हुए हैं। इधर जल समस्या को लेकर पूर्व पार्षद द्वारा जर्जर जल मीनार पर चढ़कर धरने देने की खबर मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और प्रशासन धरने पर बैठे पार्षद को जल मीनार से नीचे उतर आने के लिए बार बार विनती कर रही है। आपूर्ति से संबंधित इन लोगों का मांग है, उसी को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये इतना सारे वो डेंजर इस पे चढ़ गया, जर्जर स्थिति है, तो आप लोग रोकने की कोशिश नहीं की उसको? इसमें क्या है कि हम लोग को जो इनका समय सीमा दिया गया था 11 बजे से धरना प्रदर्शन का दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी मिलेगी 8:30 बजे से ये रंजीत जी जो है ऊपर चढ़े हुए, जो समय सीमा से पहले ही इनके द्वारा ऊपर टंकी पे चल। हाँ, पहले रहते तो आप उसको बिल्कुल ऊपर चढ़ना तो रिस्की है। इनसे फ़ोन पे वार्ता भी हुआ, फ़ोन पे वार्ता करके आग्रह किया गया है कि ये नीचे उतर जाए, जो भी वार्ता है वो नीचे उतर के करे, अपना जो भी बात रखना है वो नीचे उतर के करे। मगर अभी तो हम लोग से बाइट दिया है कि उतरेंगे नहीं जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक। हमारे तरफ से तो इनको अनुरोध किया गया है। आपके तरफ से क्या कहना है सर, पानी कब तक मिलेगा? देखिए ये तो वार्ता करने से ही पता चलेगा। ठीक है, वार्ता किया जाएगा, इस पर देखा जाएगा क्या टेक्निकलिटी है, उस हिसाब से इसका समाधान निकाला जाएगा। अब देखना यह है कि इस बार पानी समस्या को लेकर भूली में शुरू हुए आंदोलन का असर कुंभकर्णी नींद में पड़े प्रशासन पर कितना पड़ता है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। रांची जिले के मांडर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती शुरू हो गई है। 19वें राउंड में कांग्रेस आगे है। कुल 21 राउंड की मतगणना होगी। इसके लिए 21 टेबल बने हैं। भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर मतगणना स्थल से निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि 8000 वोटर वोट देने से वंचित रह गए हैं। उन्होंने मतगणना को लेकर सवाल भी उठाया, इसकी लिखित शिकायत भी की। कहा कि जनता का फैसला मान्य है, हार की जिम्मेदारी लेती हूं, संगठन के लिए काम करती रहूंगी, जनता का साथ मुझे मिला है। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। घरेलू क्रिकेट का नया बादशाह मध्य प्रदेश बना है और उसने पहली बार रणजी का खिताब जीता है। फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराया। भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार के चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है।
पिछले कुछ सालों में देश में एक के बाद एक नई शक्तिशाली टीम उभर कर सामने आ रही है। एमपी की किताबी जीत भी इस फैक्ट की कहानी कहती है। हजारीबाग स्थित समुदाय भवन में भारतीय जनतंत्र मोर्चा की प्रखंड स्तरीय बैठक की गई। वहीं बैठक में पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि जिले भर में पार्टी की मजबूती को लेकर प्रखंड स्तर पर बैठक की जा रही है। आने का उद्देश्य लोगों से जुड़ना। हमारे यहाँ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं अभिषेक पांडे जी, उनके द्वारा जनहित में कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आज और लोगों से मिलना, युवाओं से, महिलाओं से मिल करके पार्टी की नीतियों को बताना, उद्देश्य को बताना और लोगों को जोड़ना, यही उद्देश्य रहा है। मांडर चुनाव के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मांडर चुनाव तो हम लोग नहीं गए चुनाव में, लेकिन मांडर चुनाव जो है वो काफ़ी कांटे का टक्कर है। बीजेपी समझ रही है कि हम निकलेंगे, लेकिन वहाँ तो पहले से बाबूलाल मरांडी के पार्टी से ही थे। बंधु तिर्की के बाद अब उनकी बेटी आई है। कांटे का टक्कर है दो लोगों में। एक तीसरे व्यक्ति जो धान साहब, आप जानते ही हैं कि बीजेपी में थे, एन वक्त पर बीजेपी से किनारे हो गए। जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड के स्वामी विवेकानंद ITI संस्थान में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के छात्रों ने एक अत्याधुनिक फाइटर जेट प्लेन का प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया है, जिससे और विकसित करके भविष्य में एक एडवांस वर्जन का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्लेन बनाया जा सकता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट जमशेदपुर से। प्रतिभाएं उम्र और जगह की मोहताज नहीं होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट के तमाम असुविधाओं और सही माहौल के कमी के बावजूद भारतीय छात्र अक्सर कुछ ऐसा बना डालते हैं कि पूरी देश की उम्मीदें उनसे बढ़ जाती हैं और एक भारतीय होने के गर्व को हम अनायास ही महसूस करने लगते हैं। जमशेदपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर चाकुलिया के अर्ध शहरी इलाके में स्थित एक ITI संस्थान के छात्रों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा ही कमाल दिखाते हुए एक अत्याधुनिक फाइटर जेट प्लेन का प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया है। फाइटर जेट प्लेन का ये प्रोटोटाइप मॉडल छात्रों ने महज 16 दिनों में तैयार किया है। कुछ कठिनाइयों की वजह से अभी इसमें मशीन नहीं लगाया गया है, लेकिन जल्दी ही इसमें और सुधार कर इसमें मशीन लगाकर इसका फ्लाइट टेस्ट भी किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के फिटर ट्रेड के विद्यार्थियों ने इसको 16 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया। क्या है ये फाइटर जेट है। इसकी लंबाई है 17 फीट। क्या होगा ये? इसमें लड़ाई के लिए लगाया जाता है, जिसका DRDO ने इसका डिज़ाइन बनाती है। अभी हमने हमारे बच्चों को द्वारा बनाया गया है इसको। ये एक डेमो के रूप में हम लोगों ने लिया है। वरदान साबित हो सकता है? वरदान साबित जरूर हो सकता है। हमने कमिंग सून बहुत जल्द ही इस पर मोटर लगाएंगे। 1 HP का मोटर लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 5 HP में और 2900 RPM में जब दौड़ेगी तो फुल स्पीड में उसका कितना हाइट है? 50 फीट। सेना चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकती है। कैसे इस्तेमाल करेगी? देखिए, सेना के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, सेना के पास बहुत सारी बुद्धि दिमाग है। हमने तो एक शिक्षण के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में इसको दिया है। तो सेना चाहती तो उसको ले सकती है और वो कर भी सकती है। क्या कहेंगे? मैं बच्चों की प्रतिभा को तो बहुत ही सराहनीय मानता हूं। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है। छात्र बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में चीन के नए नए उपलब्धियों और अत्याधुनिक फाइटर प्लेन के खबरों को देखते सुनते हुए ही उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जगी और उनके टीम को फाइटर जेट का प्रोटोटाइप मॉडल बनाने का आइडिया आया, ताकि भारत के पास भी अपनी बनाई हुई एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हो। छात्रों ने इस प्रोटोटाइप फाइटर जेट के मॉडल में मिसाइल फायर सिग्नल और इमरजेंसी टेक ऑफ फ्लाइट जैसे कई फीचर्स भी जोड़े हैं। हम लोग का ITI है,
क्या नाम? स्वामी विवेकानंद प्राइवेट ITI कॉलेज। क्या बनाया आपने? सर हम लोगों ने बनाया फाइटर जेट का एक मॉडल। कैसे काम करेगा ये? सर ये काम करेगा अगर इसमें हम लोग इंजन लगा दें और बाकी कुछ सामान और लगा दे तो ये फिक्स है कि वर्क करेगा, ये चलेगा। अभी क्या क्या फंक्शन कर रहा है इसमें? अभी सर इसमें फंक्शन में से ब्लैंकर्स है और थोड़ा सा साउंड इफेक्ट्स है उसका, बस छोटा सा रूप है इसका। अभी कैसे ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर ये प्रेरणा हम लोग को मिली कि हम लोग देश प्रेमी है, हम लोग इंडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग लड़ सकते हैं। तो हम लोग सोचे कि एक तो कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे हम लोग आगे इन फ्यूचर कुछ भी जैसे वॉर हो, कुछ भी फाइट हो, जिसमें काम आ पाए। तो हम लोग उसी को ध्यान में रख के एक तो छोटा सा फाइटर जेट बनाया। भले ही अभी इन छात्रों ने फाइटर जेट का प्रोटोटाइप मॉडल ही बनाया हो, पर इनकी सृजनात्मक और तकनीकी सोच ने शिक्षा के सार्थकता को सिद्ध किया है, क्योंकि वह शिक्षा ही है जो इनके अंदर सच को खोजने, किसी घटना को घटने के पीछे के कारण को ढूंढने और नया गढ़ने के जिज्ञासा को जगाती है। कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916।